आम आदमी पार्टी ने हमें ये कहा था बहुत साल पहले, उनके जो नेता हैं उन्होंने कहा था कि पहली बात तो यार वो दरवाजा बंद कर लो कि वो भाई क्लोज द डोर प्लीज, कि वी आर ओनली पार्ट ऑफ ए एंटी करप्शन मूवमेंट। जब अन्ना हजारे जी का आंदोलन की शुरुआत हुई, आपको याद होगा, एंड वी हैव नो डिजायर टू एंटर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ये उनकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि कोई आज उन्होंने कोई काम किया उसके में आपने मुझे मेरी कमेंट्स मांगे, आप I thought we would answer about रोजगार मेला, but if you want I'll give you those comments. But मैं इनकी थोड़ी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। अगर आप सारे 1947 से लेकर देखें, राजनीतिक दल कुछ होते हैं, उनमें कुछ लोग they turn out to be black sheep, राजनीतिक दल, बट ऑर्गेनाइज तरीके में अगर कोई पॉलिटिकल स्टार्टअप करप्शन की लैडर में कम्पीट करे तो मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी गोल्ड मेडलिस्ट नहीं, इनको सारे मेडल्स देने पड़ेंगे। जिस इंसिडेंट का आप देखिए क्या क्या ये लोग कर रहे हैं और कहां कहां कर रहे हैं। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन द वीडियो क्लिप्स, उनके अपने जो प्रत्याशी हैं, जो कैंडिडेट्स दे आर पुटिंग आउट देमसेल्व्स। जो ये आप तिहाड़ की इंसिडेंट का बोल रहे हैं, ये क्लिप निकला था कुछ दिन पहले, कईयों को हैरानगी हुई, फ्रैंकली हमारी पार्टी वालों ने थोड़े मजे भी लिए, सबने लिए। कहा जी वो आप दिल्ली को तो लंदन बनाने जा ही रहे थे, वो तो अभी दिल्ली लंदन बना नहीं और ये थाईलैंड का स्पा बन गया। तो उस समय उन्होंने कहा, मुझे बड़ी हैरानगी हुई, उन्होंने कहा कि आप लोग ये मेडिकल थेरेपी पे इतराज कर रहे हैं। मेडिकल थेरेपी पे कौन इतराज कर रहा होगा? आपको अगर सर दर्द है आप पैनाडोल ले लीजिए, अगर कहीं और एक है तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट ले लीजिए। और आज एक नया वो खुलासा आया है कि वो जो भाई साहब, जो व्यक्ति वहां पे उनको मेडिकल थेरेपी दे रहे थे, ही इज फेसिंग चार्जेस ऑफ अ डिफरेंट काइंड। ये जो भी है वो आया। मैं you are asking me for a comment, I mean now if I say no comment you might think I endorse it, so that is why I'm having to give a comment. देखिए, whether it is what is happening inside the jail, okay, or what they have done to Delhi when the pandemic came, you know, I'll give you a small example. I'm elected from Uttar Pradesh. उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है और दिल्ली की कितनी है? दिल्ली में अभी सेंसस हुआ नहीं, बट करीब होगी 2 करोड़ के करीब। उत्तर प्रदेश शुड बी, इफ माय असेसमेंट इज करेक्ट, अबाउट 20 करोड़ प्लस। इनकी जो ऑक्सीजन डिमांड थी दिल्ली के लिए, इट वाज मोर देन फॉर उत्तर प्रदेश। दे वर टाउटिंग देयर व्हाट डू यू कॉल द मोहल्ला क्लिनिक्स as great examples of, you know, medical innovation where every little locality will have that. What were they? Most of them were some not very well maintained building with some compounder or somebody sitting there. I have nothing against compounders, they also perform a duty, but they made it great claim. And then when the pandemic reared its ugly head, they all ran. So no reference to mohalla clinics. That's what I said in my few comments after the Honorable Prime Minister's thing. Look what we've been through. We not only procured the vaccine, but we procured it how? We first developed it. All these guys are shouting, you know, इसका ये नहीं खत्म हुआ, उसका क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ। वो एक और युवा नेता है आपके यहाँ जो पार्टी को जोड़ रहा है, वो क्या कह रहा था कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन कहाँ है? तो मैंने तो एक बार कहा, मैंने कहा राजस्थान में जहाँ आपकी सरकार है वहां पे वो कूड़े में फेंक रहे हो और पंजाब में उसकी मुनाफाखोरी कर रहे हो।
चुप हो गया। उसके बाद इन्होंने भी बोला था हम वैक्सीन प्रोक्योर करेंगे, हमने बड़ी अक्लमंदी से काम लिया, आप करो। अभी आपके इरादे कुछ हैं, कर कुछ और रहे हो। इन्होंने पेंडेमिक के दौरान किया क्या? यहाँ पे पंजाब में तो इन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी थी वो सारे पूर्वांचलियों को बोला उनको बस अड्डे ले जाके तो आप दिल्ली से चले जाओ, ये इनका गवर्नेंस रिकॉर्ड है। और फिर ये लोग स्टेटमेंट्स करते हैं। अब लुक एट द सिचुएशन हियर, ही सेज कि मेडिकल थेरेपी हो रही है, तो आप नहीं पूछते, मुझे मौका नहीं मिलता था, पर आपने सवाल पूछ दिया, मुझे भी थोड़ा अपने कमेंट्स देने का मौका मिल गया। पंजाब के हालात बहुत बिगड़ रहे हैं, कानून व्यवस्था बहुत बुरी तरह से चल रही है। तो आप उनको 1 साल भी नहीं देना चाहते? कितने महीने हुए? तो मैं क्या कहूँ, मैं तो मेरे को हैरानगी, मैं तो यही पूछता हूँ पंजाब, मैं तो पंजाब में एक्टिव रहता हूँ, तो मैंने पूछा उन्होंने वो इलेक्शन के समय की वादे कितने सीगे जेडे परिवार च महिला हैगी 1,000 रुपये महीना, ये मुफ्त वो मुफ्त। देखिए ऐसा है, देश एक तरफ जा रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना और संकल्प है ये, वी शुड बी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, वी शुड बी अ डेवलप्ड कंट्री, और ये ले जा रहा दूसरी तरफ। दिस ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स, दिस राजनीति ऑफ तोड़फोड़, मुफ्त रेवड़ी बांटना, आई थिंक पीपल हैव टू रिस्पॉन्ड टू दैट। हम तो कहेंगे आई एम अ पॉलिटिकल बीइंग, मेक नो मिस्टेक, wherever I find a fault, they will also do it to us अगर हमसे ये गलती होती है। We are under the most intense scrutiny। मैंने एक दिन शाम को कहीं था मैं, और मैंने कहा था वो जो कमल का फूल था, पटियाला में था, कहा नहीं, समवेयर, वेयर वाज आई? एंड कश्मीर। तो मैं कश्मीर में श्रीनगर में था, मैं कैसा कार्यक्रम था, तो मैंने कहा यहाँ पे कमल का फूल खिल रहा है, मुझे ऐसे किया, तो किसी ने ट्वीट कर दिया मजाक में, आलू पूरी भेल पूरी पानी पूरी, और फिर मेरे में मजाक किया। मेरे को अच्छा लगा, किसी कांग्रेसी ने किया, मैं तो लाइक कर दिया, क्यों नहीं, हम थोड़ा हंसी मजाक का मौका। ये हमारा भाई जो है पीछे, उसको लगा नहीं कांग्रेस की ट्रोलिंग हो रही है, इसलिए इसने अनलाइक कर दिया। वी आर अंडर सच स्क्रूटनी, समझे ना। बट ये लोग पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं, मुझे तो हैरानगी होती है। अब आपने जब कहा कि ये मेडिकल थेरेपी है, उससे पहले चेक तो कर लेना था कि वो मेडिकल थेरेपिस्ट बुलाया कहां से है, उसकी क्या डिग्री है मेडिकल थेरेपी में। वो तो डिग्री तो पता लगी गई आज कि उसकी कितनी डिग्री है, उसमें उसके सेक्शन भी दिए हुए हैं उसका। ये गुजरात में भी ऐसे वादे कर रहे हैं, सब जगह करेंगे भैया, एक करेंगे। और सुनिए, ये शायद हमारे में कमी है, हम लोग इनकी बातों में आ जाते हैं, ठीक है। हम लोग भी, मैं आप और अपनी बात नहीं कर रहा हूं, देखिए यहाँ पे भी अब लोगों में मैच्योरिटी आ रही है, बड़ी जबरदस्त तरीके से, एकदम जल्दी आ रही है। क्योंकि आपको कोई कहेगा कि मैं आपकी डेली कम्यूट मुफ्त कर देता हूँ, आपके अगर परिवार में 3 महिलाएं हैं तो आपको 3,000 रुपए की सब्सिडी मिलनी शुरू हो जाती है। या आपको कहें कि मैंने ये भी मुफ्त कर दिया, एजुकेशन भी मुफ्त, हेल्थ भी मुफ्त कर दिया, सब कुछ कर दिया। भाई एक सवाल किसी भी व्यक्ति को उठाना चाहिए। मैं जब पंजाब में कहीं कैंपेन में था, तो मैंने सवाल पूछा उनसे कि मैंने कहा आप कह रहे हो कि ये सारी फैसिलिटी सुविधाएं मुफ्त होंगी, मुझे ये बताइए पंजाब का कर्जा उस समय 2,81,000 करोड़ चल रहा था उस समय, पता नहीं आज तो 4 लाख करोड़ है कितना। दिल्ली में जब थे और पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, तब कहते थे कि ये सारी प्रणाली जो जलाई जा रही है, ये सब इसका कारण ये है, और बिल्कुल पंजाब पे हमला। आज आप यहाँ पे हैं तो अब आप कुछ और कर रहे हैं। तो इसके अलावा मैं समझता हूँ ये इररिस्पॉन्सिबल है। थोड़ी देर के लिए हमें सबको तकलीफ देगी। आप जैसे पंजाब के बारे में बोलते हैं, देखिए जब लोग कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की डिटीरियोरेशन हो रही है, इट्स नॉट एन एलिगेशन, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। आप ये कैटलॉग कर लीजिए कि जो ये डिटीरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर की इंसिडेंट्स हैं, और कहीं भी हो सकती है, यू कैन हैव अ मिसहैप एनीवेयर, but it becomes a pattern, and you also see that some of the elements that you have been encouraging, they are coming home to roost now. चंडीगढ़ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। इस मुद्दे का इतिहास तुसी मेरे तो ज्यादा जान रहे हो, तुसी पुराने से तो बहुत पता होगा। नहीं मैं देखो इन जगह मेरे वास्ते
इससे ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਭ ਹੈ ਬੜੇ ਮੈਚੁਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ। अमृतपाल जो है आजकल पंजाब में काफी ज्यादा सक्रिय है, जैसे कि आपने बताया कि पंजाब में जो हालात जो आया कहाँ से? तो ये सर दुबई से आया है वो। दुबई से सर। किसी ने दुबई में उसका रिकॉर्ड देखा, ट्रैक रिकॉर्ड कहाँ से आया? इसको पता करिए। देखिए अगेन ये हमारे ऐसे नहीं होना चाहिए हमारे में वीकनेस और हम इस ऐसी फिनोमेना को इनकरेज करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको मैच्योरिटी के साथ वी विल हैंडल दिस। मेरा बात अधूरी रह गई थी। होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि पंजाब के हालात ठीक नहीं, हम उस पर नजर रख रहे हैं। तो सेंट्रल सरकार अगर होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि नजर रख रहे हैं तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बी टोटली कॉन्फिडेंट कि नजर रखी जाएगी। सीएम साहब कह रहे हैं कि पंजाब में बिहार से कम पंजाब में क्राइम है। कौन पंजाब ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਨਿਊਲੀ ਇਲੈਕਟਡ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਥੋੜਾ और अपने आप में। सर वो कहते इतने का क्राइम ही बड़ा घट है। है ही नहीं, चुका है कि कहोगे है ही नहीं। छोटी मोटी घटना हुई है। नहीं छोटी मोटी है, मतलब किसी ने उसे हम गोली लगा दे वो छोटी मोटी है। चलो ओके। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 20% ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਜਲਾਈ ਗਈ ਇਸ ਵਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋ, ਛੱਡੋ। Zakir Naik was invited. Huh? Zakir Naik was invited in Qatar. I have no knowledge of that. My question He's is, a will Malaysian. India protest against No, it? I'm sure India took it up and will take it up. But the point is, he's a Malaysian national, yeah. I mean, he's a Malaysian national. You invite him to somewhere, etc. Whether they knew, I have no knowledge of that. I have as much access to information as you have. You can ask me my views on Zakir Naik. My views and your views are the same on that. So you pointed out to what the world healthcare is suffering, like recession. You gave an example of UK. How satisfying it is, India is a bright spot, seen as a bright spot. I'll tell you something very frankly. I've spent 39 years in another profession, in the profession of diplomacy. I don't draw satisfaction from the fact that other people are not doing that. I merely point that out to say that some of our domestic criticism sometimes doesn't take into account the nature and the extent of challenges we face. Like during the pandemic, the point I was making is we had a very difficult task. You were feeding 800 million people 3 meals in a day, which by the way is still going on. We had extended it. And at that time, you indigenously generated a vaccine manufacturing capacity. One of those facilities, research was done in Oxford University, AstraZeneca. It was commercially licensed to Serum Institute in Pune. But Serum Institute rose to the occasion. And the other one, Covaxin, was a company in the south, purely indigenous. Uske baad baaki log aa gaye. It's very creditable we were able to do it. Today, if you travel around India, and I do a fair amount of traveling as part of my political work, you have planes chock-a-block full, you have airports chock-a-block full. I've been in Jammu and Kashmir many times recently. I go to the northeast. Domestic tourism is booming. All this is happening. This is not the situation in other parts of the world. I've recently been to the United States. Things are looking very good there. Now I think the fear of a recession is no longer there. There is resilience in that economy. I've been to Europe. It's very difficult. I cited the example of the UK Chancellor of Exchequer, who said they are in recession. The French and German situations are so. I don't draw satisfaction. All I'm saying is it's a very difficult global situation. We should take into account that we have been so far able to manage it very well, reasonably well. We have not allowed international oil prices, which were at a sky high, to affect us. I don't think we allowed shortages to come anywhere in any part of India. ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਧੇ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਚੱਕ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ in knee deep water.
fact of the matter is, when the oil prices went high, the Honorable Prime Minister decided on 2 occasions, November 2021 and May 2022, you have seen that the central government, the excise duty, ऐसे काट दी. The BJP states में भी क्या है, तुसी भी कर लो, and उधर बाद भी oil companies took a big hit because price of petrol and diesel in the international market, you know how it's calculated. We are dependent on imports for 85%. And if the international price is here, you add to that cost of insurance, freight, the exchange rate, and फिर भी ऐसी बदल नहीं देती price. So I was talking in that context. बाकी going forward, the global economy is not out of the woods as yet. I mean, there are going to be very big challenges, and those challenges are both of economic fundamentals. देखो होया क्या है कि during the pandemic, let's say in one place $20 trillion of stimulus packages introduced. Udhe naal inflation बढ़ी है. When the inflation gets fueled, simultaneously that kind of inflation also takes you in the direction of what they call the big R recession. Now everybody is raising interest rates now in banks around the world. So India has kept its counsel. India has, navigated with a cool head, etc., and very strong and determined leadership. That is the context I was saying. When I refer to a big country, you know which country. I am not playing politics here. That country, large cities are closed. Why are they closed? First, people thought it was due to the party meeting, but they are opening slowly. But just imagine, your cities are. I don't see. I mean, here we are sitting in any public meeting. I go. I ask a simple question. कि आप में से कोई है जिसको 2 वैक्सीन के डोज नहीं लगे, एक हाथ नहीं जाता. फिर हम पूछता आपके यहाँ कुछ को बूस्टर शॉट 3rd लगा, सब काफी बहुत हाथ चलते हैं, बच्चों को करें. So this kind of a situation the world has not faced, and it is in this context that India, this is a global setting. India is assuming the presidency of the G20. I'm sure what India suggests in terms of approaches, etc., will be, I'm sure it will be very positive and constructive. Will be even greater. There will be greater.